हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास गुप्ता और सॉल्यूशन बाय बीकेएस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का हम लोगों का क्वेश्चन है, राइट ए फंक्शन दैट विल टेक टू पैरामीटर ऑफ स्ट्रिंग एंड इट विल रिटर्न कॉमन लेटर बिटवीन टू स्ट्रिंग। तो हम लोगों को एक फंक्शन पाइथन फंक्शन लिखना है जो कि दो दो आर्गुमेंट लेगा एज ए पैरामीटर ऑफ स्ट्रिंग, और उन दोनों स्ट्रिंग में जो भी कॉमन लेटर होगा, कॉमन मीन्स दोनों में जो कैरेक्टर प्रेजेंट होगा उसे रिटर्न करना है। जैसे एक स्ट्रिंग का पैरामीटर है नैना और एक स्ट्रिंग का पैरामीटर है नितिन। तो इन दोनों स्ट्रिंग में जो भी कॉमन कैरेक्टर है जो दोनों में प्रेजेंट है तो उसे हम लोगों को रिटर्न करना है। तो नैना और नितिन में एन और आई ये दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट हैं। तो हम लोगों को इसी के लिए एक पाइथन फंक्शन लिखना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कोडिंग। तो हम लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल रखा है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड का जुपिटर नोटबुक आईडीई यूज कर रहा हूँ। आप लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी आईडीई यूज कर सकते हैं, जैसे पाइचार्म या फिर आइडल या फिर नोटपैड, जैसा भी हो। तो हम लोग पहले एक फंक्शन बनाते हैं जो कि रिटर्न करेगा कॉमन लेटर, ठीक है। और ये दो पैरामीटर लेगा, एक स्ट्रिंग वन और एक स्ट्रिंग टू, ठीक है। उसके बाद तो इस चीज को, जो हम लोग कॉमन लेटर जो हम लोगों का रिटर्न करेगा, उसको हम लोग कई तरीके से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं पहला तरीका बताता हूँ, जिसे एक हम लोग इस जो हम लोगों का स्ट्रिंग है उसे हम लोग सेट में कन्वर्ट कर लेंगे और उससे इंटरसेप्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे वो होता है। तो पहले तो एक वेरिएबल बना देता हूँ str1 के लिए, ठीक है। उसे मैं सेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, सेट में किसी भी सीक्वेंशियल वेरिएबल को सेट में कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स सीक्वेंशियल मीन्स इटरेबल इटरेबल डेटा टाइप को सेट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए सेट फंक्शन का यूज करते हैं। और ये जो स्ट्रिंग होता है वो इटरेबल होता है, तो मैंने उसे लोअर केस में करके इसे सेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसी तरह हम लोग स्ट्रिंग टू यानी str2 को भी करेंगे, यानी दूसरे पैरामीटर को, ठीक है। इन दोनों को कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसका इंटरसेप्शन निकाल लेंगे। इंटरसेप्शन में क्या होगा, जो दोनों सेट में प्रेजेंट होता है उसे वो रिटर्न कर देता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को। तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं S1 इंटरसेप्शन S2। तो यहाँ पे M% से यहाँ पे इंटरसेप्शन निकालते हैं। तो मैं ये सेट एक रिटर्न करता है, तो मैं चाहता हूँ सेट ना रिटर्न करे, ये लिस्ट रिटर्न करे। तो इसके लिए हम लोग लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं अपने कोड को। तो यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे पहले आर्गुमेंट में रख देता हूँ नितिन, दूसरे आर्गुमेंट में नैना, ठीक है। और जो हम लोगों का रिटर्न होगा आउटपुट, मैं उसे एक नए वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। स्टोर कराने के बाद उसे प्रिंट कराते हैं और देखते हैं कि इन दोनों स्ट्रिंग का जो मैचिंग या फिर दो जो हम लोगों का कैरेक्टर है कि दोनों में जो प्रेजेंट हो वो क्या होगा। तो एन और आई दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि दोनों स्ट्रिंग में प्रेजेंट हैं। तो ये एक तरीका हो गया कि हम लोग सेट का इंटरसेप्शन निकाल के हम लोग ऐसे वो रिटर्न करवा सकते हैं। तो एक और तरीका है जिसमें हम लोगों को किसी ये सेट में कन्वर्ट करने की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन वो इंटरसेप्शन के थ्रू नहीं, हम लोग लूप को इटरेट करके और उसमें चेक करेंगे कि वेदर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग और नॉट। तो वो भी देख लेते हैं। एक नया फंक्शन बनाते हैं, कॉमन लेटर 2 कर देते हैं और इसमें स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दो आर्गुमेंट होंगे जैसे कि उसमें है। और मैं एक
एक फ्लैग सेट कर देता हूँ जिसमें क्या होगा, ये एम्प्टी लिस्ट होगा जिसमें जो भी कॉमन लेटर होंगे इसमें अपेंड होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं लूप चलाता हूँ फॉर व्हाइल इन इन str1, वो भी लोअर केस में कर देते हैं। तो इसे लोअर केस में तो कर दिया, इसे हम लोग सेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेट में कन्वर्ट करने के बाद इसमें से सारी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाएंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेट जो है हमारा वो डुप्लीकेट नहीं वो रखता है, तो सेट में कन्वर्ट करने के बाद उसके सारे डुप्लीकेट कैरेक्टर रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं इफ वैल जो हम लोगों का इटरेट करके आएगा स्ट्रिंग 1 से, वो स्ट्रिंग 2 में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वो प्रेजेंट होगा तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने जो ऊपर फ्लैग सेट किया है उसमें उस पर्टिकुलर वैल्यू को अपेंड कर देंगे। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं अपेंड करेंगे। और ये करने के बाद हम लोग इस कॉमन जो हमारा वो एम्प्टी लिस्ट था जिसे हम लोगों ने फ्लैग में बनाया था, उस लिस्ट को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इसे हम लोग सेट में कर ये इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी आ सकते हैं, तो इसे हम लोग सेट में कन्वर्ट कर देते हैं पहले। तो ये डुप्लीकेट रिमूव कर देगा, फिर हम लोग इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम लोगों को लिस्ट फॉर्मेट में मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन लेटर 1 की जगह पे 2 फंक्शन कॉल करूंगा और देखते हैं क्या होता है, ये हम लोगों का कोड चलता है या फिर नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने दो तरीके से यानी दो फंक्शन बनाए जो कि सेम वर्क कर रहे हैं। दो स्ट्रिंग के बीच के कॉमन लेटर को वो रिटर्न कर रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर को। तो थैंक यू guys for watching the video. If you liked it, then please subscribe my channel and leave a comment if you have any feedback for me. Thank you. See you.